नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी कविता 11वीं समता की ओर इसका अध्ययन करने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, इसे लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी कविता 11वीं जो अंतिम है समता की ओर, इसके रचनाकार है मुकुटधर पांडे जी। मुकुटधर पांडे जी की समता की ओर इस कविता का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म हुआ है 1895 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और उनकी मृत्यु हुई है 1989 में। उनके परिचय के बारे में अगर कहा जाए तो ये छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के जो तत्व हैं प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। पांडे जी की कुछ प्रमुख कृतियां जैसे पूजा फूल, सैलवाला जो कविता संग्रह के रूप में है, लक्ष्मा अनुदित उपन्यास है, परिश्रम जो निबंध के रूप में है, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। इस पद्य के बारे में अगर कहा जाए पद्य संबंधी तो प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। छात्रों, ये जो समता की ओर कविता है, इस कविता में ठंडक के मौसम का वर्णन किया गया है और ये जो कविता है शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है, ये बताया है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है, ये कवि ने हमें बताया है। यह ऋतु जो शिशिर ऋतु है यह ऋतु धनिक वर्ग मतलब अमीर जो लोग हैं धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जहां आनंददायी होती है ना ये ऋतु, वहीं ये ऋतु दीन दरिद्र जैसे सुविधा विहीन लोगों के लिए कष्टदायी होती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाले अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवनयापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। छात्रों, कुल ऋतु कितने होते हैं? 6। हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, शिशिर ऋतु। हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। अभी हेमंत के बाद शिशिर ऋतु आती है। ये जो शिशिर ऋतु होती है वो कब होती है? अंग्रेजी महीने के अनुसार दिसंबर जनवरी महीने में शिशिर ऋतु चल रही होती है और दिसंबर जनवरी महीने में हमारे इधर बहुत सारी ठंडक होती है। और उसके पहले जो ऋतु आती है वो होती हेमंत ऋतु और ऋतु अक्टूबर नवंबर के अंग्रेजी माह में आती है। तो ये हेमंत बीत जाने के बाद शिशिर ऋतु आती है। वहाँ उस समय उन दिनों बहुत ठंड होती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। देखते हैं पंक्तियाँ। पहले, बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। बीत गया हेमंत भ्रात
भ्रात का मतलब होता है भाई। शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, द्युतिहीन का मतलब तेजहीन। अवनी में कुंजटिका है छाई, अवनी का मतलब है पृथ्वी, कुंजटिका मतलब धुंध, कोहरा, धुंधला सा जो होता है वो। हेमंत ऋतु है और उसके बाद आती है शिशिर ऋतु। यहां कवि ने हेमंत और शिशिर दोनों को भाई भाई बताया है। तो हेमंत चले जाने के बाद जो ऋतु आती है वो होती है शिशिर ऋतु। और कवि कहते हैं शिशिर ऋतु हेमंत भाई का समय बीत गया है, उसके बाद आई है। अब जो शिशिर ऋतु आ गई हैं, उसका आगमन हो गया है, तो शिशिर ऋतु की कपा देने वाली ठंडक के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है, उसका तेज जो है वो खत्म हो गया है और वह कांति रहित हो गई हैं। कैसी हो गई है? कोहरे जैसी, धुंधली सी हो गई है, वो कांति रहित हो गई है, पृथ्वी पर धुंधल का छा गया है। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्याय नृप के दंडों से यथा लोक दुख पाते। उनका कहना पड़ता खूब तुषार, तुषार का मतलब होता है बर्फ। पद्मदल मतलब कमल, पद्मदल का मतलब होता है कमल। और तालो मतलब तालाब। बिल खाते मतलब कष्ट पाना, दुख पाना, दुख सहना। अन्यायी मतलब अत्याचार करने वाला। नृप यानी कि राजा। दंडो मतलब सजा देने वाला। यथा मतलब जैसे। यहां वो कहते हैं पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाब में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं यह कष्ट कुछ उसी तरह का है, कैसे? जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है ना, उस तरह से यहां महसूस होता है। इतनी भयानक की ठंडक है। अगली पंक्तियां। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते, बाहर श्वान शार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। यहां इन पंक्तियों में निशा, निशा का मतलब होता है रात के समय, काल मतलब समय। निज निज यानी कि अपने अपने। श्वान मतलब कुत्ते और शार मतलब गीदड़, सियार। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर शान शार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं रात्रि के समय बहुत ठंडक होती है, ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल होता है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं, कराहते रहते हैं। अगली पंक्तियां। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लक ये मन में है भय पाता। अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को, लक यानी कि देखकर। अगर हम आधी रात में घर के बाहर ठंड के दिनों में आए तो माहौल कैसा होता है? आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता हो तो वहां का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है, उसे डर लगने लगता है। अगली पंक्तियां। तारे निपट मलिन चंदने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहां इन पंक्तियों में तारे निपट, तारे यानी कि स्टार, चांदनियां, सितारे, और निपट मतलब बिल्कुल, मलिन यानी कि धुंधले गंधे, चंद यानी कि कुछ, पांडुवर्ण मतलब पीला रंग, पीला रंग, और मानो किसी राज्य पर आया,
जो कोई राज्य है उस पर वो आया है। कैसा आया है? राष्ट्रीय कष्ट की तरह, राष्ट्रीय आपत्ति की तरह। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं। अगर आप रात को, ठंड के दिनों में रात के समय अगर आप बाहर आंगन में आकर आसमान की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसे? धुंधले से दृश्य दिखाई देंगे। आसमान की ओर भी जो सितारे होते वो साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, उन पर भी पीला सा रंग छाया हुआ दिखाई देता है। और चंद्रमा का रंग जो है वो भी पीलापन के लिए हुए सफेद हो गया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट, आपत्ति आ गई हो। अगली पंक्तियां। धनियों को है मौज रात दिन है, धनियों को है मौज रात दिन है, उनके पौबारे दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनियों यानी कि अमीर लोग, पौबारे यानी कि लाभ का अवसर मिलना, दिन यानी कि गरीब, दरिद्रों यानी कि कुचले हुए, दबे हुए, गरीबी, मत्थे यानी कि जिम्मे, उनके माथे पर, नसीब में, किस्मत में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उन व्यक्तियों को आनंद ही आनंद होता है। उल्टे वो लोग ठंड के दिनों में बाहर घूमने जाते हैं, गर्म ऊनी कपड़े उन पर आंग पर होते हैं, वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख नसीब होता है। ये अमीर लोग, वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी। कौन? अमीर लोग। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। एक कहते हैं कवि, धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती ना, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, यातना सहनी पड़ती है। इसलिए यहाँ जो उन्हें गरीबों के बारे में बताया गया कि उन्हें अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता है, अच्छे व्यंजन खाने के लिए मिलते हैं, सेवन करने के मिलते हैं, और उस शिशिर ऋतु का पूरा आनंद उठाते हैं। और वहीं गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं होती है। इसका कारण यही है कि गरीब वर्ग रोजाना मेहनत कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन इस ठंड की मार के चलते वो नियमित मजदूरी नहीं कर पाता, जिससे उसके भोजन की व्यवस्था भी वो नहीं कर पाता। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। कौन? अमीर लोग। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। यहाँ उनका कहना है शाल दुशाले यानी कि शाल जोड़ा जो होता है वो ऊनी कपड़े आंग पर लेने के लिए जो होते वो रंग बिरंगे होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, आकर्षक होते हैं अमीरों के लिए, लेकिन गरीबों के लिए कंपित यानी कि कांप देने वाली, पाले यानी कि बर्फ। कवि इन पंक्तियों से हमें बताना चाहते हैं धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं, मतलब आंग पर लेते हैं, ओढ़ना यानी कि आंग पर लेना, और ऊन पर जोड़ों का जाड़ेन का, जाड़े यानी कि ठंड के दिन जाड़ेन का तनिक भी जरा सा भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती हैं, और ऊपर से उन्हें ओस, दौबिंदु और पाले का भी सामना करना पड़ता है। अगली पंक्तियां। वे है सुख साधन से पुरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी।
वे है सुख साधन से पुरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घरों में छाई सदा उदासी। वे यानी के अमीर लोग सुख साधन से रहते हैं, उनका घर जो है परिपूर्ण होता है। कैसा होता है? सुघर यानी कि सुंदर, वासी यानी कि उसमें निवास करने वाले, रहने वाले। और इनके घर में समय हमेशा उदासी यानी कि नाराजगी रहती है। कवि इन पंक्तियों से हमें क्या बताना चाहते हैं? धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर 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 अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकानों में, घरों में, महलों में रहते हैं। और दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वो सदा उदासी का माहौल वो सदा उदासी का जो माहौल है उसका ही अनुभव करते रहते हैं, उसे झेलते रहते हैं। अगली पंक्तियां, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले हमें उदर यानी कि पेट, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी यानी कि मां समान, प्रकृति हमारी पालन करती जाती। सम यानी कि तरह, उदर यानी कि पेट। इन पंक्तियों से कवि हमें समझाते हैं, बताते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते, निसर्ग पर ही निर्भर रहते, अवलंबित रहते। किसी को पेट भरने यानी क्षुधा मतलब भूख मिटा, क्षुधा मतलब भूख मिटाने के लिए क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वो माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। कवि का कहना है कि एक समय ऐसा था, हम सब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए थे, तब हम जंगलों में भटकते हुए अपना जीवन यापन जो है वो करते थे। उस वक्त किसी भी व्यक्ति को पेट भरने की चिंता नहीं सताती। माता की तरह ये निसर्ग, ये प्रकृति, ये सृष्टि सभी जीवों को पालती थी, जीवों का पेट भरने की व्यवस्था करती थी। अर्थात पेड़ पर लगने वाले फल फूल इत्यादि खाकर सभी अपना पेट भर लेते थे। इसके विपरीत वर्तमान समय में जहां समाज का एक वर्ग विलासितापूर्ण मतलब सुविधापूर्ण जीवन जी रहा है और दूसरी तरफ दूसरा वर्ग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। अंतिम पंक्तियां, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। उपकार यानी कि हित, भलाई। इन पंक्तियों से कवि हमें कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर होता ही नहीं। सभी का आपस में भाई भाई का नाता है, रिश्ता है, संबंध है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ तो अधिकार होता है ना। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना जो है वो होनी चाहिए। छात्रों, समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज का हिस्सा है और इसलिए सभी को अपने समाज वो लोगों के प्रति जिम्मेदारियां होती है। इन जिम्मेदारियों का एहसास तभी हो सकता है ना जब लोगों में एकता और भाईचारों की भावना होगी। कवि कहते हैं कि एक ही समाज में रहने वाले एक ही समाज में रहने के कारण हम सभी भाई भाई हुए ना, और इसलिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। बंधुत्व की यही भावना एक दूसरे पर अधिकार और प्रेम की भावना का विकास करती हैं। छात्रों, यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप पहली बार में से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।